हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी सीधे आगरा जर्नी से। और क्योंकि यहाँ पर मेरा दोस्त कुंदन भी आया था उसकी फैमिली के साथ और उसका ये बेटा है। तो हम जैसे ही कोई प्लान बनाते हैं दोस्तों, पहले से कुछ प्लान बनाते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमने कोई प्लान आगे का नहीं बनाया था। हमने अचानक ही कोई प्लान बनाया और सीधे निकल गए आगरा के लिए, क्योंकि गुन्नू का बहुत दिन से मन था आगरा देखने का। तो आगरा का ताजमहल देखने का दोस्तों। लेकिन आगरा का ताजमहल देखने से पहले ही हम लोग चले गए थे सीधे आगरा फोर्ट, आगरा का किला देखने के लिए। तो इसमें ये हमारे दोस्त, उसकी फैमिली और मैं, क्योंकि इस बार मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी कुछ बोलने की, क्योंकि थोड़ा सा शर्म कह सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उन दिनों मेरा वीडियोज़ और ब्लॉगिंग करने का। तो बस मेरा मन था कि बस कुछ रिकॉर्ड करके ले जाए और घर में जाके जो भी होगा देखा जाएगा फिर। तो बहुत दिन हो गए थे दोस्तों, ये करीब हम गए थे अक्टूबर नवंबर के साथ में गए थे, या हाँ ऐसे ही गए थे। तो उन दिनों हम गए थे और आज मुझे वीडियोज़ अपलोड करने का मौका नहीं मिल पाया था। तो उन दिनों तो मैं आज फिर से अपने फ़ोन पे खंगाला कि क्या वीडियो डालूँ। तो आज मुझे वीडियोज़ मिल गई थी, तो आज दोस्तों आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हम पहले कभी रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। और मेरी जर्नी में तो बहुत साल पहले भी ऐसे मेरे साथ होता था। हालांकि पहले ब्लॉगिंग का शौक़ तो था मुझे, लेकिन ब्लॉगिंग को इस स्तर पर ले जाने का नहीं सोचा था मैंने। क्योंकि पहले से ही मैं अपने बहुत सारी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता था दोस्तों अपने दूसरे फ़ोन से। और गूगल पे बहुत सारी वीडियोज़ मेरी ऐसे ही रिकॉर्ड होकर रखी हुई हैं जिनको मैंने अब तक आपको दिखाया नहीं है। तो आगरा के किले की ये एंट्री है दोस्तों। और ये एंट्री सुरक्षा के तौर पर भी लोगों की बात में सुन रहा था। तो कह रहे थे यहाँ पर तालियां बजाने से आग के गोले कह सकते हैं यहाँ से गिरते थे अगर कोई दुश्मन यहाँ से चले जाता। और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर क्या तो सीन बना रखा दोस्तों। मतलब इतने ऊपर आके यहाँ देखिए आप, कितना प्लेन है और थोड़ा सा गार्डनिंग भी कर रखी है। मतलब देख के दिल खुश हो गया था। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि नई जगह पे जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर हम खुश नहीं हो पाते हैं। तो मेरा दोस्त और उसका बेटा ही है और दोनों ये फ़ोटो क्लिक करा रहे थे यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसकी सीन जो है देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। और सबसे मज़े की बात क्या थी दोस्तों, उस दिन बादल आए थे, वरना उस दिन हमारी हालत ख़राब हो जाती। क्योंकि पूरा टाइल्स है, पूरा पत्थर बिछे हुए थे दोस्तों। और उसकी वजह से यहाँ पर इतनी गर्मी हो जाती कि पूछो मत। तो उस दिन बादल लग गए थे, तो उस दिन हमें पता ही लग रहा था कि मतलब कितना अच्छा जो लग रहा है हमें यहाँ घूमने में। तो दोस्तों कभी भी आपको भी मौका मिले तो आगरा ज़रूर घूमेगा, क्योंकि आगरा के अंदर ये देखिए नक्काशियाँ और मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर काम पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा कराते थे अपने लिए कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उनको ये चीज़ें पसंद होंगी, तभी तो इतने बड़े बड़े महल खड़े करवाए अपने लिए और पता नहीं क्या क्या करवाते रहते थे, भगवान जाने। हमें तो बस आगे देखने का मौका मिला वो भी गुन्नू की वजह से, क्योंकि गुन्नू को पसंद था आगरा का किला देखना दोस्तों। तो सबसे पहले जर्नी हमने शुरू करी थी यहाँ आगरा किले से, क्योंकि आगरा का ताजमहल देखने आया था वैसे तो गुन्नू। और यहाँ पर दोस्तों बहुत भीड़ होती है, बिना मेले के कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पूछिए मत। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, जो हमारे देश के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। और मतलब हर एक कोना देखने लायक था दोस्तों। इतना बढ़िया था कि मैं अपने फ़ोन से इतना रिकॉर्ड कर रहा था। क्योंकि दोस्तों दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना हम आँखों से महसूस कर पाते हैं उतना शायद ही फ़ोन से महसूस कर पाएंगे। और ये था कोई अंगूर की बेलें भी लगी हुई थी, और आगे शायद इनका नाम भी लिखा था। कई चीज़ों का तो हम नाम भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन उन दिनों भी उनको इतना शौक़ होगा राजा महाराजाओं का लगा हुआ कि यहाँ पर भी फाउंटेन वगैरह लगाए थे पहले से ही, जो अब शौकीन लोग ही लगा पाते हैं। लेकिन पहले के राजा महाराजाओं को इतना शौक़ था कि वो फाउंटेन लगा के अपने मतलब गार्डन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते थे। और ये लगाइए पूरा ही गार्डन बना रखा है यहाँ, फर्स्ट क्लास। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लगाई थी।
तो दोस्तों ये चीज़ें आपको अगर देखनी है ना अपने जीवन में, तो सच में घर से तो निकलना ही पड़ेगा। और ये आगरा फोर्ट से हमें दिख रहा था, आ, वो सामने थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ताजमहल। तो ताजमहल यहाँ से थोड़ा ही दूर था दोस्तों, और ये बहुत ही कलाकारी कर रखी थी इन्होंने। आगरा फोर्ट, आगरा का किला यहाँ गार्डन के अंदर लिख रखा था। तो बस यहाँ पर इतने लोग जमा थे कि पूछो मत। और उन दिनों तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ब्लॉगिंग में इतना बोल नहीं पा रहा था वहाँ जाके, तो मैंने बस रिकॉर्ड किया और ये सोचा था कि घर में जाके इसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग करके या जो भी है वो करके मैं आपको अपनी जर्नी ये ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये मेरी आगरा की जर्नी थी विद माई फैमिली। और इस बार तो मैंने ऐसा कहा था कि जहाँ जहाँ मुझे किस्मत दिखी गई मैं वहाँ वहाँ गया हूँ। और ये सब चीज़ें अपने खुद की आंखों से देख के दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लगा। और ये धूप का नज़ारा था दोस्तों, ये दूर में थोड़ा सा गिरने वाला था तो मैं डर गया था यहाँ तक। और ये मेरे दोस्त का बेटा, और ये दोनों मस्ती कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि हम दोस्तों का मिलना आजकल दोस्तों काम की वजह से बहुत ही कम हो गया है। पहले कभी जब पढ़ा करते थे साथ में तो कभी भी घूमा करते थे, और मम्मी जी भी को भी साथ में ले आए थे। तो 3 लोग हम हो गए थे और 2 लोग ये, तो गाड़ी में इसी की गाड़ी में आ गए थे हम लोग। बस अचानक प्लान बनाओ दोस्तों और निकल जाया करो घर से घूमने के लिए। और ये दोनों पता है आपस में बातचीत कर रहे थे कि तुम मुझे नाम बताएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा। तो ऐसी बातचीत कर रहे थे बच्चे और मज़े कर रहे थे यहाँ बहुत ही ज़्यादा। और करनी भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसे ही हम लोग भी निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि दोस्तों जीवन में ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं कि आप कहाँ और किसके साथ घूमने जाएंगे। क्योंकि आजकल शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि पूछिए मत। और ये भी दोस्त मेरा काम करता है कंपनी में, उसको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। उसे तो तब भी टाइम मिल जाता है, संडे वगैरह की छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन हमें तो वो भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि दोनों की मम्मी की छुट्टी होती नहीं है। तो इन्हें तो छुट्टी लेनी ही पड़ती है अगर कहीं निकलना है तो, क्योंकि एवरीडे प्रत्येक दिन की ड्यूटी होती है, कोई छुट्टी का दिन नहीं। और यहाँ दोस्तों हमें गिलहरियाँ भी दिखी थी, और क्योंकि गिलहरियाँ भीड़ को देख के भाग रही थी इधर उधर, और गुन्नू को तो बस उसको पकड़ने की आफत आई थी। ये दोनों पीछे उसके पीछे ही पड़ गए थे गिलहरी के। तो ये होते हैं मज़े। ये फॉरेनर्स हमें दोस्तों यहाँ पर, मैंने तो उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपको लास्ट में दिखाऊंगा। इनसे हमारी बातचीत भी हुई थी। फिर ये क्या होता है, जो लोग हमारे देश में घूमने आ रहे हैं उनसे थोड़ी बातचीत तो चलती है। तो क्या होता है ना कि वो घूम के चले जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमसे कोई बात ही नहीं करता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो बातचीत करनी चाहिए जो हमसे दूसरे देशों में रहते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि बस हम यहाँ पर क्या है वो हैं टूरिस्ट हैं, सिर्फ घूमने आए हैं और लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। कभी भी मौका मिले किसी से भी उनका हाय हेलो तो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपसे दूसरा आदमी भी बात करने की इच्छा जाहिर करता है। और यहाँ फैसिलिटी के नाम पर बहुत सारी चैम्बर्स बने हुए थे दोस्तों। और बस ये सब करते करते हम आ रहे थे वापस, और एक बच्चे ने हमें कैमरे में आया तो उसे होगी बड़ी खुशी। तो मैंने भी थोड़ा सा स्माइल दे दिया था उसको, और दोबारा से उसकी तरफ देखा तो अपनी मम्मी से बातचीत करने लग गया था। और गुन्नू को तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा था। बच्चों ने तो इतनी मस्ती करी थी यहाँ, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी थी, क्योंकि बच्चों को ऐसा मौका मिलता है घूमने का तो दोस्तों इनको अच्छा ही लगता है ना। तो घर में पड़े पड़े सड़ जाते हैं हम लोग भी और ये लोग भी, क्योंकि अब गांव में नहीं है दोस्तों। तो गांव से बाहर निकलते ही थोड़ी सी एनर्जी फील करते हैं हम लोग, क्योंकि गांव में ना रहने की वजह से हमारा हाल आजकल बहुत ख़राब है। कमरे में ही रहो, कमरे में रहो, गांव वालों से भी दूर, बातचीत वालों से भी दूर, दोस्तों से भी दूर हो गए हैं सब के सब। तो इस वजह से कभी भी मौका मिले तो दोस्तियाँ बनाओ, लोगों से बातचीत करो और ब्लॉगिंग करो। मैं तो कहता हूँ यार, इस वजह से कुछ लोग तो जुड़ेंगे आपसे, बातचीत होगी, है ना। और यहाँ गाइड कर रहे थे लोग, एक दूसरे को बता रहे थे ये फोर्ट के बारे में, किला क्या किस तरीके से किसने बनवाया करके। ज़्यादा हिस्ट्री तो हमें पता नहीं थी, बस हम तो घूमने आए थे और घूम घाम के फिर वापस निकल ही रहे थे। और सबसे मज़े की बात तो ये थी कि भाई हम जैसे एंट्री करके गए थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम सुबह टाइम से पहुंच गए थे आगरा।
बहुत समय से पहुंच गए थे, उस वजह से हमें इतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ा दोस्तों। और बाकी आपको भी अगर आगरा जाना हो तो सुबह जल्दी निकल जाइए, 9-10 बजे आप पहुंच जाएंगे वहां पर। हमारे इलाके से तो नारंगमता से, और कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा आपको। जहाँ भी जाएंगे आप सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपको कम भीड़ का सामना करना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि 11 बजे 12 बजे के बाद तो दूर दूर से लोग भी पहुँच जाते हैं और वहाँ भीड़ इतनी हो जाती है कि आप लाइन में लगना पड़ेगा। क्योंकि हम जब गए थे तो दोस्तों लाइन में बहुत कम लगना पड़ा, क्योंकि उस टाइम कुछ लोग ही पहुँच पाए थे। और इस बीच अपने दोस्त से फिर वही पुरानी बातें याद करके थोड़ी हंसी भी आ जा रही थी। काश ऐसा मौका हमें बार बार मिलता। तो अभी फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर से निकलेंगे साथ में, फैमिली के साथ। क्योंकि एक बार जब निकलने का मौका मिल जाता है तो आदमी दोबारा सोचता है कि एक बार और मौका निकाला जाए घूमने के लिए। तो कभी देखेंगे मौका मिलेगा तो बाहर और एक साथ घूमने के लिए निकलेंगे। और इस बार कोशिश करूँगा दोस्तों कि ब्लॉगिंग ही करके ठीक तरीके से आपको दिखाऊँ। ये देखिए रहा है, हमारे निकलने के बाद तो दोस्तों ऐसी भीड़ लगी थी पीछे से टिकट के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। टिकट कह सकते हैं, यहाँ चेकिंग चल रही थी दोस्तों की। टिकट तो शायद बाहर काउंटर था इनका, लेकिन चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें खाने की चीज़ें बिल्कुल अलाउड नहीं थी यहाँ पर आगरा किले में। तो कभी भी आप आगरा जाएँ तो खाने की चीज़ें ना ले जाएँ, बाकी बैग है छोटे मोटे बैग फिर जाने के लिए है। और ये था एंट्री पॉइंट के बाहर से एक सुरक्षा कह सकते हैं मगरमच्छ के लिए बनाई हुई थी। पानी भर के रखते होंगे कभी ज़माने में ये लोग। तो मेरी और मेरे दोस्त से बात हो रही थी कि यहाँ मगरमच्छ छोड़ा करते होंगे और किला देखो कितनी दूर है। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी कि सुरक्षा कितनी अच्छी बना रखी थी इन लोगों ने। और जैसे ही फिर मौका मिला, वो लोग जो अंदर में मिल रहे थे उनसे हमें फ़ोटो क्लिक कराने का मौका मिल गया। क्योंकि मैंने फिर ट्राई किया था इससे बातचीत करने के लिए, तो वो मुझे तो अपना सेम कॉपी बता रहे थे। हालांकि क्योंकि थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो थोड़ी बातचीत मैंने इनके साथ करी, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा मेरे साथ बातचीत करके। और इन्होंने सैम बताया था एक का नाम, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी कह सकते हैं दोस्तों। उनको भी मिलके हमारे साथ बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही आए थे शायद। तो ये था मेरा आगरा का टूर विद फैमिली। और आपको मेरे ये आगरा टूर कैसा लगा दोस्तों? क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा आगरा का ताजमहल, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ ये आगरा का किला ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होते जा रही है दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और दिखाएंगे आपको आगरा का किला।